नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। वीर सावरकर को लेकर के आए दिन कांग्रेस खासकर राहुल गांधी आग उगलते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने फिर सावरकर को लेकर के बड़े ही ओछी बयान दी थी, जिसको लेकर के राजनीति गरमाई थी। सावरकर को लेकर के उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का भी वक्तव्य आया था कि सावरकर को आखिर बदनाम करके किसका फायदा होता है। चलिए कुछ 25 से 30 ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो सावरकर के बारे में है, और जब आप उसको नहीं जानेंगे तब तक भारत की आज़ादी का आपका ज्ञान जो है अधूरा रहेगा। 25 ऐसी बातें जो सावरकर के बारे में आप सुनेंगे जानेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आइए जानते हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा देने की भरसक कोशिश की जाती है, लेकिन हर बार वो उसी बुलंदी के साथ उभर कर सामने आ जाता है। लोग चर्चा तो उसको बदनाम करने के लिए करते हैं, लेकिन कहते हैं वो ऐसा शख्स है कि कोई उसे गुमनाम कर नहीं सकता और बदनामी में भी उसकी ख्याति होती है। ऐसे ही हैं वीर सावरकर, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इतनी यातनाएं झेली कि उसके बारे में कल्पना करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस देश के करोड़ों भारत माँ के कायर पुत्रों में सिहरन पैदा हो जाएगी, जो बैठकर आज़ादी के मज़े लूट रहे हैं, जिनका नाम लेने मात्र से आज भी हमारे देश के राजनेता भयभीत होते हैं, क्योंकि उनकी माँ भारती की निस्वार्थ सेवा जो है वो अकल्पनीय है। ये हमारे सावरकर जी हैं, इस देश के वो महान आज़ादी के सेनानी, जिन्होंने भारत माँ के लिए किसी भी तरह की यातना को सहने में कोई गुरेज नहीं छोड़ा। जेल में रहे, कालकोठरी में रहे, सेलुलर जेल में एक छोटे से कमरे में उनको रखा गया। उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। उसी छोटे से कमरे में उन्हें शूशु पॉटी सब करना था। लिखने के लिए कलम भी नहीं दिए गए थे। पत्थर से वो दीवारों पर अपने मन के भावनाओं को उकेरते थे, जो आज भी सेलुलर जेल की दीवारों पे चिल्ला चिल्ला के सावरकर की वीर गाथाओं को बताती हैं। पहला पॉइंट आप याद कीजिए, वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी देशभक्त थे, जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का विरोध किया और कहा कि वो हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम शोक क्यों मनाएं। क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक सभा आयोजित होती है? इन्होंने खुलकर कहा था। वीर सावरकर पहले देशभक्त थे, जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वाले को त्र्यंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। वीर सावरकर वो पहले देशभक्त थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में 7 अक्टूबर 1905 में मनाई थी। वीर सावरकर ने उन कपड़ों को जलाकर होली जलाई थी। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर उनकी खूब प्रशंसा की थी, जबकि इस घटना की दक्षिण अफ्रीका के अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने निंदा की थी। उस वक्त गांधी जी, जो कि कहे जाते हैं कि विदेशी कपड़ों का उन्होंने बहिष्कार किया था, विदेशी सामानों का, लेकिन जब सावरकर सबसे पहले कर रहे थे तो गांधी जी सावरकर की बुराई कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। सावरकर द्वारा विदेशी वस्त्र दहन की इस प्रथम घटना के 16 वर्ष बाद गांधी उनके मार्ग पर चले और 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। गांधी पहले नहीं थे। इतिहास आपके सामने गलत तरीके से रखा जाता है। इतिहास में उन वीरों को गुमनाम करने की कोशिश की जाती है जो सच में इस देश के लिए लड़े थे और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, खुलकर उनका विरोध किए थे, गांधी जी जैसे चाट चाट कर नहीं। सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1905 में सावरकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1905 में
विदेशी वस्त्र दहन के कारण पुणे के फार्मेशन कॉलेज से निकाल दिया गया था और 10 रुपया उन पर जुर्माना लगाया गया था। इसके विरोध में हड़ताल भी उन्होंने किया था। स्वयं तिलक जी ने केसरी पत्र में सावरकर के पक्ष में संपादकीय उस वक्त में लिखा था। वीर सावरकर ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेज इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली थी, जिस कारण उन्हें बैरिस्टर होने की उपाधि का पत्र नहीं दिया गया था। वीर सावरकर पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ लिखकर सिद्ध किया था कि यह स्वतंत्रता का संग्राम था, कोई गदर नहीं था। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनके लिखे 1857 का स्वातंत्र्य समर पुस्तक पर ब्रिटिश संसद में प्रकाशित होने से पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1857 का स्वातंत्र्य समर विदेशों में छापा गया था और भारत में भगत सिंह ने इसे छपवाया था, जिसकी एक प्रति 300 रुपये में उस वक्त में बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह पवित्र गीता थी। पुलिस छापे में देशभक्तों के घरों से यह पुस्तक खूब मिलती थी और इस पर जबरदस्त बैन था। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय 8 जुलाई 1910 को समुद्र में कूद पड़े थे और तैरकर फ्रांस पहुंच गए थे। बीच समुद्र में कूदे थे और लहरों के साथ अटखेलियां करते हुए फ्रांस पहुंचे थे। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला था, मगर ब्रिटेन और फ्रांस की मिलीभगत के कारण उनको न्याय नहीं मिल पाया था और बंदी बनाकर भारत लाया गया था। वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी और भारत के पहले राष्ट्रभक्त ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई थी। सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जो 2 जन्म कारावास की सजा सुनते ही हंसकर बोले, चलो ईसाई सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जीवन जन्म सिद्धांत को तो मान लिया। वीर सावरकर पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल से भी अधिक समय तक आज़ादी के लिए कोल्हू चलाकर 30 पौंड तेल प्रतिदिन निकाला था। वीर सावरकर काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिन्होंने कालकोठरी की दीवारों पर कंकर कोयले से कविताएं लिखी और 6,000 पंक्तियां याद रखी। वीर सावरकर पहले देशभक्त लेखक थे जिनकी लिखी हुई पुस्तकों पर आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक प्रतिबंध लगा रहा। नेहरू भी उनकी किताबों पर प्रतिबंध लगा, उनको अपनी सत्ता खिसकने का डर था। नेहरू को भी सावरकर से डर लगता था। वीर सावरकर पहले विद्वान लेखक थे जिन्होंने हिंदू को परिभाषित करते हुए लिखा कि असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभुवो पुण्य भूश्चैव स वै हिंदुरिति स्मृतः, अर्थात समुद्र से हिमालय तक भारत भूमि जिसकी पितृभूमि है, जिसका पूर्वज यहाँ पैदा हुए हैं, और यही पुण्य भूमि है जिसके तीर्थ भारत भूमि है। हाँ, मैं वहीं का हिंदू हूँ। वीर सावरकर प्रथम राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सत्ता ने 30 वर्षों तक जेल में रखा था तथा आज़ादी के बाद 1948 में नेहरू सरकार ने गांधी की हत्या की आड़ में लाल किले में उन्हें बंद रखा था, पर न्यायालय द्वारा आरोप झूठे पाए जाने के बाद ससम्मान उन्हें रिहाई मिली थी। देशी विदेशी दोनों सरकारों ने उनके राष्ट्रवादी विचारों से उन्हें डर लगता था, चाहे वो नेहरू की सरकार हो, चाहे वो ब्रिटेन में विक्टोरिया की सरकार हो। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जब उनका 26 फरवरी 1966 को जब स्वर्गारोहण हुआ, तब भारतीय संसद में कुछ सांसदों ने शोक प्रस्ताव रखा तो यह कहकर रोक दिया गया था कि संसद
सदस्य नहीं थे, जबकि चर्चिल की मौत पर भारत की संसद में शोक सभा रखी गई थी। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त स्वातंत्र्य वीर थे, जिनके मरणोपरांत 26 फरवरी 2003 को उसी संसद में मूर्ति लगी जिसमें कभी उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पे रोक लगा था। वीर सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी विचारक थे जिनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सुझाव पत्र नकार दिया और वीर सावरकर के चित्र अनावरण राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से किया था। वीर सावरकर पहले ऐसे राष्ट्रभक्त हुए जिनके शिलालेख को अंडमान द्वीप के सेल्युलर जेल के कीर्ति स्तंभ में यूपीए सरकार के मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हटा दिया था और उनकी जगह गांधी का शिलालेख लगवाया था। इतनी नफरत है कांग्रेसियों को वीर सावरकर के वीरता और शौर्यपूर्ण गाथाओं से। वीर सावरकर की उनकी मूर्ति से भी उन्हें डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं सावरकर की मूर्ति उसके इतिहास और शौर्य को जिंदा न कर दे। वीर सावरकर ने 10 साल आज़ादी के लिए काले पानी में कोल्हू चलाया, जबकि गांधी ने काला पानी की उस जेल में कभी 10 मिनट भी नहीं रहे हुए। वो वीर सावरकर माँ भारती के पहले ऐसे सपूत थे जिन्होंने जीते जी अपने मरने के बाद भी आगे बढ़ने से रोका गया। यह आश्चर्य की बात है कि इन सभी विरोधियों के घोर अंधेरे को चीरकर आज भी वीर सावरकर जिंदा है और लोगों के बीच लोकप्रिय है और बहुत सारे युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। जब वीर सावरकर को आप याद करेंगे, उनकी शौर्य गाथाओं को देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं गांधी उनके पीछे बौने लगेंगे और भगत सिंह उसके चेले लगेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों से भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। इस मुखर आवाज़ को अपना समर्थन दें। साथ ही बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन जारी हो आप वीडियो देख सकें जब भी मैं अपलोड करूं। और वीर सावरकर को लेकर के आपके अंदर में ऐसी कौन सी कौंध मच रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।